हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, कैसे ये काम करती है, किस चीज़ को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, क्या इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, क्या इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, सारी बातें हम प्रोजेक्टाइल के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले हमारा ये टॉपिक है, पहले ये देखेंगे मोशन इन 1D 2D 3D। मोशन एक डायमेंशन में, डी का मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में क्या होता है। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मोशन को पूरी तरह समझाने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम देखेंगे वो बॉडी चल रही है जहाँ से। तो जैसे इसके अंदर ये एक रेफरेंस पॉइंट है, और हमने उस समय बताए थे कि रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम 3 एक्सिस मान लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस को। तो 3 होते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, और ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो। अब मैंने, आप डायग्राम में देखो कि मैंने 3 एक्सिस जो बनाए हैं उनमें इसमें देखो 2 सफ़ेद हैं, इसमें 1 सफ़ेद है, इसमें एक भी सफ़ेद नहीं है। इसका मतलब कि इफ़ आउट ऑफ 3 ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज, अगर 3 में से कोई एक चेंज हो उस मोशन को हम बोलेंगे 1D। 3 में से कोई 2 चेंज हो, देखो मैंने कलर्ड कर दिया आज इनको, एक ये और एक ये, इसको हम बोलेंगे 2D। और उसके अंदर मैंने तीनों को कोई कलर्ड कर दिया है, तीनों ही चेंज होंगे, उसको हम बोलेंगे 3D मोशन। ठीक है, इनका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे 1D में, 1D 2D 3D के अंदर। तो 1D 2D 3D के अंदर देखो एक ही चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ए ट्रेन मूविंग ऑन द ट्रैक, कि कोई एक ट्रैक है उसके ऊपर एक रेलगाड़ी चलती हुई जा रही है, और रेलगाड़ी की मान लो हाइट हमने फिक्स कर दी, यहाँ पे इतनी हाइट है। रेलगाड़ी कोई ऐसे यूँ गद्दे खत्ती नहीं जा रही, ऊंची नीची, फिक्स मान के चल रहे, रेलगाड़ी की हाइट है, ये तो फिक्स हो गया। अब देखो वो चलती हुई जा रही है, वो यहाँ से चली है कोसली से, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोसली से बढ़ती हुई आगे जा रही है, ये उसकी दूरी चेंज होती जा रही है। वो बताया था मैंने, अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। तो और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स है, तो इसको हम बोलेंगे 1D मोशन। तो पहला तो आपका एग्जांपल हो गया ट्रेन का, ट्रेन मूविंग ऑन द ट्रैक इज़ द 1D मोशन एग्जांपल। और दूसरा, ट्रेन की जगह, अब ट्रेन को छोड़ो, ट्रेन की जगह इसी रास्ते के ऊपर कोई एक आदमी ले लो। ए मैन वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड, नैरो रोड, एक आदमी ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, उसकी हाइट भी फिक्स होगी, मान लो 5 फुट का है, ये 5 फुट पे फिक्स हो गया, और उसकी ये चलता हुआ जा रहा है, तो ये भी 1D का एग्जांपल हो गया। 1D का और एग्जांपल हो गया एक कि मैं यहीं से, जैसे इतनी हाइट से मैं एक ही चौक ड्रा कर रहा हूँ नीचे, चौक का टुकड़ा देखो ये नीचे चला गया। तो यानी कि अब देखो पहले ये था मान लो 5 मीटर के ऊपर था, उसके बाद ये यहाँ से डाउन होता होता चला गया, देखो 4 3 0 2 1, तो सिर्फ ये वाली चेंज हुई है। देखो पहले 5 पे था, फिर 4 3 2 1 0 पे आ गया, ये वाली इसकी फिक्स थी। तो ये भी 1D का एग्जांपल, इसके अंदर ये वाली चेंज हुई है। तो ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये 1D का एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे ही कोई एक वर्टिकल स्प्रिंग ले लो, वर्टिकल स्प्रिंग का मतलब हमने एक स्प्रिंग लगा दी, और इसको आप खींच के और छोड़ दो, तो ये ऐसे अप और डाउन चलता रहेगा। तो ये भी 1D का एग्जांपल है। तो आपको 1D मोशन समझ में आ गई, 1D मोशन क्या होती है। उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको 3D मोशन। तो पहले हम 3D में चलते हैं कि आउट ऑफ 3 ऑल द 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस। जैसे एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई इन द विंडी डे, कि कोई भी एक काइट है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ चेंज हो जाएं, उसको हम बोलेंगे 3D मोशन। उसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो गया, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद है अपना 2D मोशन। मैंने 2D मोशन इसलिए रोक लिया क्योंकि हमने तो प्रोजेक्टाइल पढ़ाना है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देखो कि ये वाली चेंज होगी, ये वाली चेंज होगी। इफ़ आउट ऑफ 3 ओनली 2 चेंजेस इज़ नोन एज द 2D मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि कोई ऐसे जो है ना, ये आपको ऐसे ये दिखाई दे रहा है यूँ, ऐसे, इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ यूँ,
और ये हॉरिजॉन्टली आप समझ लो ये कोई टेबल बन गई है, कोई फर्श बन गया, इसके ऊपर कोई भी चीज़ चलेगी। जैसे कोई मेज़ है, उसके ऊपर हमने कोई खिलौना छोड़ दिया, कोई सांप जा रहा है, कोई इंसेक्ट जा रहा है, एक बिलियार्ड बॉल है, इसके ऊपर हम जैसे सांप सीढ़ी भी खेलते हैं, सांप सीढ़ी हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ये इस टाइप से हो गया। तो जैसे मान लो कोई पार्टिकल पहले यहाँ था, तो उसकी पोजीशन कहाँ थी, ये थी x, यहाँ पे था y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, p x y। थोड़ी देर बाद आपने इसको ऐसे यहाँ से यूँ कर दिया, ये थोड़ा यहाँ पहुँच गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये अब यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं लिख दूँ p x डैश y डैश। फॉर एग्जांपल मान लो ये थे 1 1, उसके बाद यहाँ चलेगा तो ये मान लेता हूँ मैं 3 3। तो देखो अब एक साथ 3 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, सॉरी 2 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई, तो इसको हम बोलते हैं 2D मोशन। तो इसके एग्जांपल जाते हैं। पहला था आपका एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। सेकंड है आपका जो 2D का एग्जांपल होगा, अभी मैंने बता दिया, कैरम बोर्ड हो गया और बिलियर्ड balls होगी ऑन द टेबल, एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। तो ये आपको 2D मोशन के बारे में पता चल गया। अब एक आता है तीसरा है इसका एग्जांपल, उसको मैंने स्पेशल रोका है आपके लिए, वो है प्रोजेक्टाइल। या इंसेक्ट का रोल कोई भी कर सकता है, बाल कर सकती है, फ्लोर का रोल कोई भी, टेबल कर सकती है, रूफ कर सकती है, ये आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख दो। प्रोजेक्टाइल आ गया। आप देखो अब हमारी जो कहानी है वो प्रोजेक्टाइल की शुरू होती है कि प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है। क्या होता है प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में अभी जानेंगे, इसके बारे में विस्तार से भी सीखेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो देखो इसमें आगे, तो देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल से मिलने के लिए हमें अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल हमने एक ऐसी वस्तु को नाम दिया है जिसको हम थोड़ी कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दें और उसको हॉरिजेंटली डायरेक्शन के अंदर अलाउ कर दें टू मूव इन द 2D अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के अंडर में उसको अगर हम छोड़ दें फ्री, उसको कुछ हॉरिजेंटल इनिशियली वेलोसिटी देके, तो वो प्रोजेक्टाइल का रोल करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल से एग्जाम्पल मैं क्लियर करूँगा। प्रोजेक्टाइल के अंदर कोई भी इंजन नहीं होना चाहिए, वो किसी भी फ्यूल से नहीं चलना चाहिए, उसको फ्री करो G ओनली, और उसको अलाउ करो 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी which is given some initial velocity, horizontally direction, and allowed to move in the 2D motion under the effect of gravity is known as the projectile. प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल लेंगे जब आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है कि मैंने जैसे ये चौक है, इसको ऐसे हाथ पे रखा यूँ, और इसको अब देखो मैं कोई इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी है। देखो तो ये जो चौक था ये जाके गिर गया ऐसे, इसमें कोई इंजन था, कोई ईंधन था नहीं था, तो जो ये चौक था ये किस चीज़ का रोल करेगा, प्रोजेक्टाइल का। तो एनी देखो चौक जरूरी नहीं चौक ही हो, कोई भी आप पत्थर फेंक दो, कोई भी डस्टर फेंक दो, कोई भी अपना मोबाइल उठा के फेंक दो, किसी को भी हम अपना कोई जो चीज़ फेंकोगे उसको क्या नाम दे दोगे, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी विच इज़ थ्रोन सम इनिशियल वेलोसिटी। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, एग्जाम्पल 1 हो गया, एनी बॉडी थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। बस उसमें दो चीज़ का याद रखो, आपने तो खाली फेंकनी है, बाकी सब काम तो ग्रेविटी खुद ही करेगी और वो अपने आप ही जाएगा। बस उसमें 2 चीज़ का ध्यान रखो, इंजन और फ्यूल का। जैसे मान लो मैं कोई एक चिड़िया पकड़ ली और चिड़िया को मैं ऐसे फेंकूँ, तो वो चिड़िया जो है वो प्रोजेक्टाइल का रोल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि चिड़िया के अंदर इंजन होता है। इंजन का मतलब वो उसका खुद का, उसमें ताकत होती है, खुद का ईंधन है उसका, तो वो प्रोजेक्टाइल का रोल नहीं करेगा। ये निर्जीव वस्तुएं ही इसका रोल करेंगी प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया। ऐसे में और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो कि कोई ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, वहाँ से हमने कोई पार्सल डाल दिया नीचे, कोई मूविंग एरोप्लेन था, उसके अंदर से हमने कोई एक पार्सल छोड़ दिया नीचे, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देख के। तब ये जो पार्सल है, ये पार्सल
आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, हॉरिजॉन्टली मिल गई। ये ऐसे चलता रहेगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में और। तो और ये पार्सल जो है ऐसे नीचे आके गिरेगा। तो ये जो पार्सल है, पार्सल हो, बम हो, कोई भी डबल रोटी का पैकेट हो, जैसे बाढ़ आती है वहाँ पे इनको फेंकते हैं ऐसे ही सामान को, तो वो प्रोजेक्टाइल का रोल करेंगे। ठीक है, तो 2 एग्जांपल याद आ गए प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल इज द 2D मोशन। उसके बाद ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ये तो इसी में ही काउंट हो गया, ये तो एनी बॉडी ऑब्जेक्ट इसमें। उसके बाद तीसरा ले लेते हैं हम कि कोई जैवलिन थ्रो है। जैवलिन का मतलब होता है भाला। ये खिलाड़ी होते हैं, भाला फेंकते हैं। जैवलिन थ्रो कैसा होता है कि जैसे ऐसे यूँ एक आगे से पहनना मिलेगा, एक लकड़ी का होता है, इसका कुस्सा लगा होता है, इसको ऐसे यूँ फेंका जाता है। तो जो जैवलिन थ्रो है ये जाके गिरेगा ऐसे यूँ, तो ये क्या काम करेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल का रोल करेगा। देखो 2D मोशन होगी है, और इसकी मोशन के बारे में बताऊंगा मैं 2D क्यों होती है। तो ये भी जो जैवलिन थ्रो है ये भी किस चीज़ का रोल करता है, प्रोजेक्टाइल का। उसके बाद जैसे कोई हमारे पास वाटर टैंक है, वाटर टैंक के अंदर यहाँ पे कोई पानी का फुल भरा हुआ है, ये यहाँ पे एक होल कर दो, तो इसके अंदर से पानी बताओ ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये भी किस चीज़ का रोल करेगा, प्रोजेक्टाइल का रोल कर रहा होगा। तो ये प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल का रोल कौन कौन कर सकते हैं। उनमें कौन कौन सी 3-4 चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखी है। उसमें इंजन नहीं होना चाहिए, उसका खुद का फ्यूल नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। और आगे इसके अंदर जैसे कोई चलती हुई कार है, चलती हुई कार के अंदर से आपने कोई चीज़ गिरा दी, कोई चलती हुई ट्रेन है उसके अंदर से आपने उसकी विंडो में से कोई चीज़ गिरा दी, ये सभी चीज़ प्रोजेक्टाइल के रोल करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल पता चल के क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का नाम किसी को भी नाम दे दो, बस उसमें एक खासियत होनी चाहिए, उसमें खुद का इंजन और फ्यूल नहीं होना चाहिए। जैसे चिड़िया वाला एग्जांपल दिया था अभी, फ्री कर दो वो जी की ग्रेविटी में चलेगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है, 2D मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D मोशन होती है। 2D मोशन क्या होती है वो अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखा। 1D 2D 3D मोशन क्या होती है, इनके बारे में सीख लिया हमें। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल कौन कौन सी कंडीशन होती है, प्रोजेक्टाइल के क्या क्या एग्जांपल होते हैं, तो आपने सीखे इनके एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बताएंगे हम कैसे ये काम करती है मोशन, कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होती है। इसमें 2 अलग अलग 1D मोशन को कंबाइंड जोड़ा जाता है। ये अगली वीडियो के अंदर विस्तार से बताया जाएगा। आपने इतना कीमती समय लगा के इस वीडियो को देखा, आपका थैंक्स।